राधे राधे सबको। और आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हम हैं वृंदावन में। जैसे ही हम पहुँचे, आपने मेरा पिछला व्लॉग चेक किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ क्योंकि वृंदावन में एकादशी की वजह से इतना ज़्यादा जाम था और उन्होंने हमें होटल तक और टैक्सी लेके नहीं जाने दी। हम पूरा वे जाम में रहे। देन उसके बाद उन्होंने हमें वो वाली लेन में टर्न करने ही नहीं दिया। तो हमारे साथ तो हो गई ऐसी ट्रेजेडी। फिर हमने पैदल ही सड़क क्रॉस की, देन वहाँ से टुक टुक ली और उसके बाद हमने होटल तक पहुँचे। फाइनली बैग्स ड्रॉप किए और हम चल पड़े सबसे पहले रंगनाथ मंदिर के दर्शन करने। और ये रहा रंगनाथ मंदिर का शीश महल, ये वहाँ का स्तंभ है। और देखो बहुत सारा रश है और बहुत सारी लड़कियां बहुत ही मतलब फैंसी ड्रेस में तैयार होके आई थी। और जिस टाइम हम गए वहाँ पे आरती हो रही थी तो हम स्पेशली आगे बैठ गए थे, जहाँ पे हमें पंडित जी ने आगे बैठने दिया। तो हमने बैठ के अच्छे से आरती का मज़ा लिया। इससे पहले भी मैं रंगनाथ मंदिर आई हूँ और पर आरती कभी टाइम नहीं मिला, मतलब वैसा कुछ सेटल आउट नहीं होता है कि मुझे आरती में बैठने का मौका मिले। बट मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे नारायण जी की आरती में बैठने का मौका मिला। जिस टाइम पे ये मतलब आरती हो रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, और इतने अच्छी वो वाइब्स आती है और मतलब गूज बम्स से फील होते हैं। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। सो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल, पूरा ही पुराने टाइप का बना हुआ है अंदर। ये एक्चुअली साउथ साइड के राजा ने बनवाया था, तो ये पूरा ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साउदर्न साइड की है। और फाइनली हमारी आरती ख़त्म हुई और हम लोग निकल पड़े। और ये तालाब है रघुनाथ मंदिर के अंदर ही। यहाँ कहा जाता है कि भगवान जी के जो वस्त्र है यहीं पे धुलते हैं। और शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट रात थी। तो हम लोग रंगनाथ मंदिर के बाद ये गोदा मंदिर था जो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। यहाँ पे इस मंदिर की ये ख़ास बात है, मतलब आप लोगों को हर देवी देवता की तस्वीर इस मंदिर में मिलेगी। मतलब आप देखते जाइए, ये ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे थे। विदात देवी, ये चंद्र ग्रह, ये सारे ग्रह की मूर्तियाँ हैं, मैं आपको दिखाते जाऊँगी। और कोई भी ऐसा देवता नहीं होगा जिसको हमने यहाँ पे मिस किया। मतलब आप हर एक देवता का नाम, हर एक अप्सरा का नाम, मतलब सब कुछ था इस मंदिर में। ये मेरा पहला मतलब एक्सपीरियंस था। मैं इससे पहले 2 बार 3 बार वृंदावन गई हूँ, बट मैं ये मंदिर नहीं गई। इस बार मैंने कुछ नए मंदिर एक्सप्लोर किए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था। ये भगवान जी की तरफ फेस करके खड़े हुए थे और बहुत ही पुराना मंदिर है। एक्चुअली वृंदावन में इतने सारे मंदिर है कि आप कह नहीं सकते। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हमें कुछ नया जानना चाहिए, नया ट्राई करना चाहिए। ये कामधेनु गाय हैं जिसमें बताया पंडित जी ने कि मतलब ये लोग खुद इसमें दूध डालते हैं और निकालते हैं और जो प्रसाद के तौर पे देते हैं। ये देखिए, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा भगवान, कुछ भी आपको ऐसा लगे, आप देखते जाइए। मतलब मैंने काफ़ी कुछ मतलब शूट किया है और काफ़ी नहीं भी किया है। कोई भी ऐसी भगवान की प्रतिमा है कि जो आप लोगों को यहाँ ना दिखे। और मतलब कहा है कि आप लोग जितना एक्सप्लोर करते हो उतना ही ज़्यादा कम है यहाँ पे वृंदावन आके। ये धर्मराज जी की है, ये मतलब ऋषि मुनियों तक की भी है यहाँ पे मूर्तियाँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं है। मतलब वृंदावन में उन्हीं मंदिर में
क्राउड होता है। जो लोग आई थिंक इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ भी वायरल मंदिर हैं 2-3, उनमें ही ज़्यादा पीक पे क्राउड रहता है। अदर देन बाकी मंदिर मैक्सिमम खाली ही होते हैं। उनमें से जैसे आप राधा रमन का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर और बांके बिहारी का मंदिर, उधर ज़्यादा क्राउड होता है। बाकी मंदिर में इतना क्राउड नहीं होता है। आप आराम से आसानी से दर्शन कर सकते हैं। मतलब वृंदावन तो भगवान कृष्ण की नगरी है, वहाँ तो हर जगह ही वो समाये हुए हैं। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोग मतलब भगवान अपने आप ही बुला लेते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब मैं तो कुछ प्लान भी नहीं था और अनइंटेंशनली वहाँ चली गई। और जो सुकून, जो मुझे वाइब्स वहाँ जाके आती हैं, आई कांट टेल, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, जब आप फेस करोगे तो ही मैं समझ आएगा। ये देखो, नरसिंह की भी मूर्ति पीछे आप लोगों ने देखी होगी। मतलब हर एक चीज़, हर एक भगवान, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मतलब आप देख नहीं सकते। ये उर्वशी, ये देखो अप्सरा उर्वशी तक की है। आई होप आप लोगों ने ये पहले देखा हो या नहीं देखा हो, मुझे नहीं पता, पर मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। किसी ने ये मंदिर एक्सप्लोर किया है पहले तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। अगली बार वृंदावन जाओ तो ज़रूर एक्सप्लोर करना ये मंदिर। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, जहाँ पे पंडित जी से आप कह के अपने परिवार के नाम की पूजा करवा सकते हैं। हमने भी मतलब पंडित जी से कह के करवाई, और ये स्पेशली हमारे परिवार के लिए पूजा अर्चना हो रही थी। और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है जब मतलब मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, जब वहाँ पे वाइब्स आती हैं, बहुत ही मज़ा आता है मुझे तो। ये स्पेशली वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हमें अच्छी ब्लेसिंग्स मिलें। ये बाहर भगवान जी की मूर्ति लगी है, ये इनका नाम मुझे नहीं पता। आपको पता है तो प्लीज़ बताना, मैं पढ़ना भूल गई। जब आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो वो बहुत ही डिफरेंट वाइब्स रहती हैं। ये देखो, वापस आते भी बहुत सारा कुछ है। मतलब शूट क्या करूँ, मतलब शबरी तक की देखो। वहाँ पे रघुकुल लोग, यहाँ पे मतलब यहाँ स्पेशली ये चीज़ें बनी हैं। ये कि ये वाला लोक है, वो वाला लोक है। ये राम भगवान के दरबार की चीज़ें हैं। ये देखो, ब्रह्मांड तक बनाया है उन्होंने। और फिर हम लोग गए थे ये वाले मंदिर। इसको मैंने बाहर से ही थोड़ा शूट करने की कोशिश की। गोपीनाथ जी का टेम्पल, उसके बाद गए थे हम। ये सारे के सारे मंदिर जो हैं मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किए हैं। वो जो पहले वाला मंदिर मैंने आपको दिखाया, वो बहुत ही पुराना मंदिर है। और फाइनली बैक टू होटल, और ये रही मैं। ये कुर्ते मैंने स्पेशली वृंदावन के लिए डिज़ाइन